हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, हरियाणा सीईटी वालों, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा होगा जो 1600 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है फ्रेंड्स। तो उसके पार्ट नंबर 2 बना दिए। पहला पार्ट अपलोड हो गया, दूसरा भी अपलोड हो गया। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा होगा फ्रेंड्स। अगर किसी ने वो 2 पार्ट ना देखे हों तो जाके देख ले। हरियाणा सीईटी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स। सीईटी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें वो सारी वीडियो लगा दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और एक हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो एक बार इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हर वो वीडियो फ्रेंड्स, चाहे वो भारतीय इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन या फिर पूरे विश्व की जनजातियाँ वगैरह फ्रेंड्स, इंडियन जनजाति, विश्व की जनजातियाँ, सब कुछ करा रखा है कंप्लीट। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें हम देखेंगे लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हरियाणा हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह। और देखेंगे हरियाणा की नदियाँ यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क वगैरह देखेंगे। और फिर देखेंगे हरियाणा की नदियाँ, और उसके बाद चलेंगे 200 क्वेश्चन हरियाणा जीके के। 200 समझ गए हो गए हर बार की तरह। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। पहला देखिए राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स। अगर ये पूछ रहे हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो 2 फ्रेंड्स, और उनका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क फ्रेंड्स, और ये गुड़गांव में पड़ता है। और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स, तो ये यमुनानगर में पड़ता है, याद रखेंगे। और ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो हरियाणा के हर एक एग्जाम में पूछे हुए होंगे फ्रेंड्स। तो 2 राष्ट्रीय पार्क हैं या राष्ट्रीय उद्यान बोल लो तो सुल्तान नेशनल पार्क और कालेसर। और ये सुल्तान पड़ता है कहाँ पर, तो ये पड़ता है गुड़गांव में या फिर गुरुग्राम या फिर कुछ भी बोल लो फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। दूसरा पड़ता है ये कालेसर, यमुनानगर में। आप देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना और अपना दिमाग में चलाना, जो मैं बताऊँ वो सुनना फ्रेंड ध्यान से। तो ये कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये यमुनानगर में पड़ता है फ्रेंड्स। और ऊपर क्या था, तो ऊपर था ये कालेसर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड। ये पार्क की बात हो रही है, पर यहाँ पर है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स। तो ये दोनों यमुनानगर में ही पड़ते हैं, याद रखेंगे। बीर बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये पंचकूला में पड़ता है। छिलछिला ये छिलछिला को याद रखो। ये हरियाणा HCS का एग्जाम हुआ है ना, HCS का 2022 वाला, उसमें ये पूछा गया था फ्रेंड। तो ये छिलछिला पड़ता है कुरुक्षेत्र में फ्रेंड। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये रेवाड़ी फ्रेंड्स। आयोग क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो तो 1.50 पर या फिर 1.75 पे देखना, और 480 पिक्सल पे देखना। A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा फ्रेंड्स। अगला देखिए नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हो गया ना, ये रेवाड़ी में पड़ता है। अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये सिरसा का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अगर ये पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा अब्बू शहर फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा है और ये सिरसा में पड़ता है, याद रखेंगे। ये सब मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट देखिए भिंडावास ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भिंडावास कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है झज्जर में फ्रेंड्स। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये भी झज्जर का है फ्रेंड्स। आगे देखिए खोलही राजस्थान वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये पंचकूला में पड़ता है। आगे देखिए संरक्षण गृह फ्रेंड्स, तो ये देखिए सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स, तो ये पड़ता है कैथल में। नेक्स्ट देखिए बीहड़ वन्य फ्रेंड्स, बीहड़ बड़ा वन्य अभ्यारण्य, तो ये जींद में पड़ता है। अगर ये पूछ ले हरियाणा में हिरण उद्यान कितने हैं, तो ये है एक हिरण पार्क है जो कि हिसार में पड़ता है फ्रेंड्स। अब चिड़ियाघर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो मिनी चिड़ियाघर ये भिवानी फ्रेंड्स, एक भिवानी में है, और दूसरा मिनी चिड़ियाघर तो ये पीपली में पड़ता है फ्रेंड्स। दोनों नहीं देगा, अगर ऑप्शन में रख देगा तो वो ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर दोनों ये मिनी चिड़ियाघर अभ्यारण्य फ्रेंड्स, एक पड़ता है भिवानी वाला और दूसरा है ये मिनी चिड़ियाघर, तो ये पीपली में पड़ता है फ्रेंड्स। और ये रोहतक चिड़ियाघर, एक रोहतक में है चिड़ियाघर। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं, तो 3 समझ गए होगे। इस पे लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनाए फ्रेंड्स। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा हरियाणा का जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन ना बनाओ फ्रेंड्स। चिंकारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रजनन केंद्र देख रहे हैं, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये कैरू में फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, तो ये बौर सौदा कुरुक्षेत्र में पड़ता है फ्रेंड्स। आगे देखिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, तो ये पिंजौर में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए तीतर प्रजनन केंद्र, तो ये मोरनी फ्रेंड्स, मोरनी में पड़ता है। आगे देखिए मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो ये पड़ता है झाबुआ में फ्रेंड्स। दिखाई दे गया होगा क्लियर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब चलते हैं कुछ हरियाणा की नदियों के ऊपर। डिपेंड ये वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह थे हैं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंड्स, जितने मैंने बताए उतने ही करना, क्योंकि और भी हैं बट वो एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है डिपेंड्स। तो ये देख लीजिए, स्क्रीन शॉट मारते हो तो स्क्रीन शॉट मार लो। अब चलते हैं हरियाणा की नदियों के ऊपर। पहले हम देखेंगे यमुना नदी को। डिपेंड ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिपेंड यमुना नदी को देखते हैं। डिपेंड अब ये मत कहना कि ये सर नदियाँ तो बहुत हैं, नदियाँ बहुत सारी हैं डिपेंड, लेकिन जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वही लेकर आया हूँ एकदम टिप टॉप, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सब पढ़ने का टाइम नहीं है और सब पढ़ना भी नहीं है हमें डिपेंड। हमें एग्ज़ाम में डिपेंड हमें एग्ज़ाम में 100 में से 100 नहीं चाहिए डिपेंड, हमें 100 में से सिर्फ 80-85 नंबर चाहिए। हमें टॉप नहीं करना है डिपेंड्स। तो इतना ही याद रखना कि हमें टॉप नहीं करना है और वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आना चाहिए डिपेंड। पढ़ने के लिए तो 400 पेजों की मैं आपको बुक बता दूँ, आप वो बुक खरीद भी लाओगे और 10-10 पेज पढ़ भी लोगे डिपेंड, तो बट उस पेजों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, जो मैं बता रहा हूँ समझ गए होगे डिपेंड। तो आप अपना दिमाग मत चलाना, जो मैं बताऊँ उस पर फोकस करना और हो सके याद कर लेना। एक बार नहीं 2 बार देख लेना वीडियो, अगर समझ ना आए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिफेंस, अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में क्या कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको कहते हैं मेवात की पहाड़ियाँ डिफेंस। बट आपका हो गया, अभी देख रहे हैं नदियाँ डिफेंस, अभी नदियों पर भी पहुँचेंगे बट थोड़ा बेसिक क्लियर कर लीजिए डिफेंस, अभी नदियों पर भी जाएंगे हम। तो समझ गए होगे डिफेंस, अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा में कहा जाता है मेवात की पहाड़ियाँ डिफेंस। आगे देखिए हरियाणा की पूरी हरियाणा में कौन सी दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये पूर्व दिशा में डिफेंस। पूर्व दिशा में ये मोरनी की पहाड़ियाँ वगैरह है ना, पंचकुला साइड डिफेंस, इधर सबसे ज़्यादा वन वगैरह हैं। तो वर्षा में जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी डिफेंस। हरियाणा में किस दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये पूर्वी या फिर पूर्व दिशा में। आगे देखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये बता दिया पंचकुला डिफेंस, ऊपर की साइड पड़ता है ना ये पंचकुला वगैरह डिफेंस। आगे देखिए हरियाणा डिफेंस, यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी डिफेंस, यमुना नदी हरियाणा में पूर्व सीमा और में बहती जाती है और यह कौन से राज्य से अलग करती है डिफेंस। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी बहती है डिफेंस, तो उसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगर ये पूछ ले हरियाणा को उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है, तो ये भी यमुना नदी हो जाएगा डिफेंस। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि हरियाणा डिफेंस, यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती जाती है और यह हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है डिफेंस, यूपी से। आगे चलिए हरियाणा डिफेंस, हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो दक्षिण पश्चिम डिफेंस, दक्षिण पश्चिम वाला इलाका वगैरह देखा होगा आपने। मान लो ये अपना भारत का नक्शा है तो हरियाणा ऊपर बीच में सेंटर में है ना, तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में इधर महेंद्रगढ़ साइड में डिफेंस, रेगिस्तान वगैरह पड़ता है ना, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है डिफेंस। सबसे कम वर्षा जो दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान वगैरह पड़ता है ना, महेंद्रगढ़ वाले इलाका राजस्थान वाले इलाके की बात हो रही है डिफेंस। तो रेगिस्तान में सबसे कम वर्षा होती है डिफेंस, ऐसे याद रखना। आगे देखिए हरियाणा डिफेंस, क्या बोल रहा हूँ, यमुना नदी यमुनोत्तर नदी से डिफेंस, यमुना नदी यमुनोत्तर नदी से डैश से निकलती है, तो ये उत्तराखंड डिफेंस, ये यमुनोत्तर से निकलती है डिफेंस। ऐसे याद रखना कि यमुना नदी जो यमुनोत्तर से निकलती है, यमुनोत्री से, और ये यमुनोत्री पड़ता है उत्तराखंड में। आगे देखिए हरियाणा में सिंचाई डिफेंस, हरियाणा में सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है डिफेंस। हरियाणा में सदाबहार डिफेंस या फिर सदाबहार बहने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना नदी सदाबहार बहती रहती है डिफेंस। आगे देखिए हरियाणा में खुला नाला किसको कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये यमुना नदी को ही खुला नाला कहा जाता है डिफेंस। ये दिल्ली में जाके तो बिल्कुल ऐसा पता नहीं लगता कि ये नदी है कि नाला है डिफेंस, समझ गए होगे। आगे देखिए यमुना नदी को हरियाणा के यमुना नगर में कौन से स्थान में प्रवेश करती है? तो ये ताजेवाड़ा डिफेंस, ताजेवाड़ा स्थान है बैराज, तो वहाँ से ये प्रवेश करती है यमुना नगर में डिफेंस, समझ गए होगे। नेक्स्ट देखते हैं हथनी कुंड डिफेंस, हथनी कुंड बैराज का संबंध कौन सी नदी से है? तो ये यमुना नदी से है। नेक्स्ट देखिए यमुना नदी हरियाणा में डैश यमुनानगर जिले के पास में प्रवेश करती है, तो ये कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में प्रवेश करती है डिफेंस, समझ रहे होगे। यहाँ पूछा है हरियाणा, क्या बोल रहा हूँ, यमुना नदी हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर नगर के पास से प्रवेश करती है डिफेंस, समझ गए होगे। आगे देखिए ताजेवाला बैराज से डिफेंस, ताजेवाला बैराज से 1869 में कितनी नहर निकाली गई थी? तो ये पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी डिफेंस।
समझ गए होगे। अगर ये 1869 की बात करूँ ना तो इस पर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ बैठ के। 1869 में बात अगर नदियों की हो रही है तो 1869 में विश्व की जो सबसे बड़ी जलपोत नहर कह लो या कुछ कह लो, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर, 1869 में वो बनकर तैयार हो गई थी और इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है। विश्व की जहाज रानी कहा जाता है, ठीक है। ये सब मैंने डिटेल में करा रखा है, तो आप वहाँ जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया जाएगा। बट यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ हरियाणा, ठीक है, तो मैं विश्व के अकॉर्डिंग बात नहीं करूँगा। लेकिन विश्व की जहाज रानी सुएज नहर को कहा जाता है और वो कब बनकर तैयार होगी तो 1869 में बन के तैयार होगी थी। और क्या कहते हैं 169 किलोमीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। ये सब आप वहाँ जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में कौन से ज़िले में सिंचाई करती है तो ये करनाल, रोहतक और सोनीपत में इस नदी से सिंचाई होती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है तो ये पश्चिमी यमुना नहर, हरियाणा में सदाबहार बहने वाली नदी तो ये बता दिया यमुना नदी है, ठीक है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर तो ये पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है। समझ रहे होगे कि कहानी कहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा घग्गर नदी को। ये यमुना नदी की बात ख़त्म होगी, अब देखते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी डागसाई की पहाड़ी से डैश से निकलती है तो ये हिमाचल प्रदेश से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये डागसाई की पहाड़ी कहाँ पर है तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पड़ती है ये डागसाई की पहाड़ी, इतना याद रखना अगर ये क्वेश्चन ये पूछ ले तो। और घग्गर नदी डागसाई की पहाड़ी से कहाँ से निकलती है तो ये हिमाचल प्रदेश से। समझ गए होगे। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है तो ये घग्गर नदी है। आगे देखिए, हरियाणा में मौसमी नदी के नाम से किसे जाना जाता है तो ये जाना जाता है घग्गर नदी को मौसमी नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की घग्गर नदी कौन से जगह से प्रवेश करती है तो कालका पंचकुला से, ठीक है। हरियाणा में घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है तो कालका पंचकुला से। आगे देखिए, घग्गर नदी कहाँ जाकर लुप्त हो जाती है तो ये राजस्थान के बीहड़ के इलाके, ठीक है। राजस्थान में जाकर ये बिल्कुल लुप्त हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। अब इसे देखेंगे टांगरी नदी, ठीक है। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि मारकंडा, ठीक है। मारकंडा जो नदी है, ठीक है, तो इसकी सहायक नदी बता दीजिए तो मारकंडा की सहायक नदी है ये टांगरी नदी। ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा में कौन सी नदी निकलती है तो बताइए। मोरनी की पहाड़ी से हरियाणा में नदी निकलती है टांगरी नदी, ठीक है। मोरनी की पहाड़ी से निकलती है ये टांगरी नदी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियाँ किस ज़िले में है तो ये पंचकुला ज़िले में है। और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कैरो चोटी की लंबाई कितनी है तो ये 15-14 मीटर, यानी कि 1514 मीटर है मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कैरो की लंबाई, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है ना 16 तारीख को, उसकी सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो कोई बता सकता है। अब आप कहोगे K2, ठीक है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक है। अगर K2 ऑप्शन में ही ना हो फिर, और वहाँ K2 ऑप्शन में ही नहीं था तो उसकी जगह हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो K2 हो जाएगा। अगर K2 ऑप्शन में ही ना हो फिर तो फिर हार्ड का अपन लग जाएंगे, ठीक है। तो उसकी जगह याद रखना कंचनजंगा, क्योंकि यूपीपीईटी में हार्ड 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड कपाने वाले क्वेश्चन थे, इतने डीप में पूछ रखे थे, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे मारकंडा नदी को, ठीक है। तो मारकंडा नदी अभी बताया ना किसकी सहायक नदी है तो ये टांगरी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। मारकंडा नदी हरियाणा में डैश की पहाड़ियों से निकलती है तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ये मैंने खुद टाइप करे हैं बैठ के रात को। आगे देखिए, शाहबाद में कौन सी शाहबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो मारकंडा नदी के किनारे। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था तो ये अरुणा नदी कहते थे मारकंडा नदी को। आगे देखिए, हरियाणा में मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है तो ये देखिए आ गया ना क्वेश्चन, टांगरी नदी, ठीक है। याद रखना इस टांगरी को। आगे देखेंगे अब सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी को देखिए, हिमाचल प्रदेश की डैश से सरस्वती निकलती है, ठीक है। सरस्वती नदी निकलती है तो हिमाचल प्रदेश की सिमरौर पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती नदी, ठीक है। याद रखेंगे सरस्वती नदी यमुनानगर में कौन से स्थान से प्रवेश करती है तो ये आदि बद्री, ठीक है। आदि बद्री जो स्थान है यमुनानगर में वहाँ से ये प्रवेश करती है यमुनानगर में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आदि बद्री, ठीक है। आदि बद्री नारायण मंदिर
कौन सी नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है। सबसे पवित्र नदी कहा गया है तो सरस्वती नदी को। फ्रेंड्स आगे देखिए, महाभारत काल में वर्णित नर तारकारी नर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। थोड़ा पानी आनी पिया है। ठीक फ्रेंड्स, आप भी पानी रख के बैठिए क्योंकि अपनी वीडियो लंबी होने वाली है। अभी 200 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और कराने वाला हूँ मैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए कहाँ थे हम। तो ये हो गया था ना सबसे पवित्र नदी, तो ये सरस्वती नदी। आगे देखिए, महाभारत में वर्णित नर तारिका। ठीक फ्रेंड्स, नर का तीर्थ। ठीक फ्रेंड्स, महाभारत में वर्णित नर का तीर्थ। ठीक फ्रेंड्स, नर का तीर्थ ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मुगल वाली गाँव। ठीक फ्रेंड्स, मुगल वाली गाँव ये यमुनानगर का गाँव है। ठीक फ्रेंड्स, मुगल वाली गाँव और डैश से सरस्वती नदी की खुदाई की गई है। ठीक फ्रेंड्स, तो सरस्वती नदी की खुदाई की गई है मुगल वाली गाँव, ये यमुनानगर का गाँव है और ये ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पर सिरसा। ठीक फ्रेंड्स, तो सिरसा नदी की खुदाई कहाँ कहाँ की गई है, तो मुगल वाली गाँव में और की गई है सिरसा में। ठीक फ्रेंड्स, दो जगह खुदाई की गई है सरस्वती नदी की। समझ के हो गए। ठीक फ्रेंड्स, एक मुगल वाली गाँव यमुनानगर में सरस्वती की खुदाई की गई और दूसरा खुदाई की गई सिरसा में। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सरस्वती नदी को सुरक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है या फिर किस विकास का गठन किया है, किस बोर्ड का, तो ये हो जाएगा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया गया है सरस्वती नदी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। सरस्वती नदी को सुरक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार ने सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। फ्रेंड्स अब देखते हैं कृष्णावती नदी। फ्रेंड्स कृष्णावती नदी को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कृष्णावती नदी हरियाणा के कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो ये जयपुर राजस्थान। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए दोहन। फ्रेंड्स दोहन नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो ये डोसी की पहाड़ी से निकलती है और ये डोसी की पहाड़ी से क्वेश्चन अरे जो यूपी ठीक है ना, यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है। ठीक है, वहाँ पूछा हुआ था। ठीक है, जैसे हरियाणा में एचसीएस होता है ऐसे ही यूपी में होता है पीसीएस। ठीक है, तो यूपी में पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन। डोसी की पहाड़ी कहाँ है, तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, अब यूपी वाले वहाँ कन्फ्यूज हो रहे कि डोसी की पहाड़ी तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए डोसी की पहाड़ियाँ, तो ये बता दिया महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, अब देखेंगे साहिबी नदी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग या फिर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट थे ना, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बाकी पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा डाटा है बट वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे होगे। आगे चलते हैं साहिबी नदी पे। तो देखिए साहिबी नदी के द्वारा हरियाणा में कौन कौन से ज़िलों में सिंचाई की जाती है, तो गुरुग्राम और रेवाड़ी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में साहिबी नदी दक्षिण। ठीक है, हरियाणा में साहिबी नदी दक्षिण की डैश है, तो ये दक्षिण की प्रमुख नदी कही जाती है। आगे देखिए साहिबी नदी और चेटांग नदी का पुराना नाम क्या है, तो ये नाम है दृशदटी। ठीक है, दृशदटी। आगे चलिए इंदौरी नदी देखते हैं। ठीक है, इंदौरी नदी को तो हरियाणा में इंदौरी नदी डैश की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। आगे देखते हैं इंदौर के पास। ठीक है, इंदौर के पास से निकलने के कारण इसका नाम ही इंदौरी नदी रख दिया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इंदौर के पास से ये नदी निकलती थी, तो इसी वजह से इसका नाम ही इंदौरी नदी पड़ गया है। नेक्स्ट देखिए इंदौर नदी गैर बारामासी नदी है। यह रावली से कितनी किलोमीटर की दूरी पर बहती है। डिफेंस तो अब दिखाई दे रहा होगा, अब थोड़ा छोटा कर दिया। डिफेंस अब दिखाई देगा क्लियर। तो बताइए इंदौरी नदी कोई बारामासी नदी नहीं है। डिफेंस और ये रावली से कितने किलोमीटर दूर पर बहती है, तो 50 किलोमीटर। डिफेंस 50 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, 50 किलोमीटर। डिफेंस और ये रावली नहीं है, यहाँ पर आएगा अरावली। डिफेंस अरावली का पर्वत सुना होगा ना, राजस्थान। डिफेंस तो ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। डिफेंस समझ गए। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले डायरेक्ट कि इंदौरी नदी कैसी है, बारामासी है या गैर बारामासी है, डिफेंस या सदाबहार है, तो ये इंदौरी नदी गैर बारामासी नहीं है। डिफेंस गैर बारामासी है ये नदी। डिफेंस यानी कि 12 महीने नहीं बहती है ये, और ये अरावली के पर्वत से 50 किलोमीटर दूर बहती है। डिफेंस अगर ये पूछ ले बारामासी नदी कौन सी है, सदाबहार नदी कौन सी है, यमुना। डिफेंस यमुना 12 महीने बहती रहती है। डिफेंस उसको कहते हैं सदाबहार नदी। डिफेंस आगे देखिए पटौदी गुरुग्राम में जाकर इंदौरी नदी किस नदी में मिल जाती है, तो ये साहिबी नदी में। डिफेंस और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल का नाम याद रख सकते हैं। डिफेंस सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। डिफेंस तो यहाँ ये अपना नदियों का चैप्टर ख़त्म होता है और ख़त्म होता है क्या,
ये राष्ट्रीय उद्यान वगैरह वाले। अब चलते हैं हम अपने 200 क्वेश्चन पे, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए हम आ गए हैं अपने 200 क्वेश्चनों पे, ठीक फ्रेंड्स। ये 1600 क्वेश्चन कराने के लिए मैंने कहा है, और इससे पहले भी लगभग 4500 क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स, 4400 क्वेश्चन लगभग मैंने करा के डाल रखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक फ्रेंड्स। जो विद्यापीठ की बुक है उससे लगभग 1000 क्वेश्चन लूसेंट की बुक से, और लगभग 400 क्वेश्चन हरियंत की बुक से, और उसके अलावा ये 1600 क्वेश्चन और दे रहा हूँ A1 क्वालिटी के डीप लेवल के। इतना ही बहुत है, ठीक फ्रेंड्स। लगभग 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे हरियाणा जीके के, और पूछे जाने हैं कितने, ठीक फ्रेंड्स। मान लो 20 भी आ जाएँ, 25 भी आ सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स, और 5-6 भी आ सकते हैं, कोई पता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम ले रही है NTA, ठीक फ्रेंड्स। और NTA का आपको पता है, बोलती कुछ है करती कुछ है और फिर होता कुछ है, ठीक फ्रेंड्स। कहा तो है 20-25 पूछे जाएंगे, ठीक है। मान लो 20 भी आ जाएँ, 25 भी आ जाएँ, और क्या पता 5 आ जाएँ या 6 भी आ जाएँ, ठीक है, कोई पता नहीं है, और क्या पता एक भी ना आए, ठीक है। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ हरियाणा जी को कोई पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। भारत का इतिहास है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ठीक है, साइंस है, बायोलॉजी है, ठीक है, आपको सबको पढ़ना है। मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, और क्या कहते हैं, और एनवायरनमेंट वगैरह भी है। तो थोड़ा थोड़ा सब पे फोकस करना। हरियाणा जीके के सारे बैठोगे तो ना तो इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे, डिपेंड्स। वो कहते हैं ना, आगे कुआ पीछे खाई, अब जाएं तो जाएं कहाँ भाई, डिपेंड्स। तो ऐसी हालत ना हो जाए पेपर में अगर NTA के सारे बैठोगे और हरियाणा जीके के सारे, डिपेंड। तो मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, डिपेंड्स। तो चलिए देखते हैं, डिपेंड को 400 क्वेश्चन तक हो गए थे ना, अब हमें चलना है 401 पे, डिपेंड। तो 1 मिनट रुको। तो चलिए डिपेंड्स, पहुँच गए हम अपने 401 नंबर पे, डिपेंड्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे टॉपिक वाइज तो ये 401 नंबर है, ठीक। तो ये फिरोसा तुगलक ने, ठीक। ये फिरोल नहीं है, ये फिरोसा आना था, ठीक। सा आना था यहाँ पर। फिरोसा तुगलक ने किस नगर में, ठीक, किस नगर के मंदिर में पूजा करने वाले लोगों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? तो ये था गोहाना का मंदिर, मतलब गोहाना के मंदिर में जो कोई पूजा करने जाता था और ये फिरोज शाह उसको पकड़ कर मार देता था, ठीक, यानी कि बंदी बना लेता था, और वो था गोहाना का मंदिर, ठीक। समझ के हो गया। आगे देखिए, 1809-10 में समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अंडर था, मतलब 1809 और 10 में पूरा हरियाणा पर अंग्रेज छाए हुए थे, ठीक है, समझ रहे होगे। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, 114 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या कहता है, हाथी का, ठीक है। हाथी का असीरगढ़ का किला कब बना था, जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया? तो ये 12वीं शताब्दी में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य नहीं, लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये लोक नृत्य है हरियाणा का गिद्धा, ठीक है। गिद्धा भंगड़ा वैसे पंजाब में पाया जाता है, बट यहाँ इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो ये गिद्धा ही सही है, ठीक है। अगर मैं ये पूछ लूँ कि ये यक्षगान कहाँ का है, ठीक है, ये HTS और UPSC का पालतू क्वेश्चन है, ठीक है। यक्षगान कहाँ का है नृत्य? तो यक्षगान है ये कर्नाटक है, ठीक है, याद रखेंगे। UPSC में कई बार मिलान करने के लिए पूछा है, ठीक है। यक्षगान है कर्नाटक का, बिहू है असम का, ठीक है, और ये गिद्धा भंगड़ा पंजाब में पाया जाता है। अगर पंजाब ऑप्शन में आना हो तो आप हरियाणा भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हरियाणा ऑप्शन में हो और पंजाब भी हो तो आप पंजाब पे लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं, और भारतनाट्यम, ठीक है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु का, ठीक है। समझ गए हो गए, चार के चारों डिफाइन कर दिए। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, और ये गिद्धा भंगड़ा पंजाब में पाया जाता है, बिहू है असम का, और ये यक्षगान वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इस पर है, ये कर्नाटक का, ठीक है। इन सबको करा रखा है सब कुछ डिटेल में, ठीक है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। आगे चलिए, हिंदी के प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो ये था चौरंगी नाथ, ठीक है। आगे चलिए, ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हरियाणा के हर एक एग्जाम में पूछा हुआ होगा, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे सी का हो, चाहे हो HCS का, ठीक है। आगे चलते हैं, हरियाणा में NGO द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा सेमिनार कब आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6-7 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा सरकार ने किसी भी पेय अथवा खाद्य पदार्थ के साथ किसके किसके तरह तरह के मिश्रण को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये है नाइट्रोजन। आपने देखा होगा, ठीक है, इस सिंपल वे में बता देता हूँ। आपने चिप्स वगैरह का पैकेट लिया होगा ना, या कुरकुरे वगैरह का, ठीक है, तो वो मान लो 10 वाला कुरकुरे लो, तो उसमें आधी तो हवा होती है और वो थोड़े से कुरकुरे होते हैं, ठीक है। तो जो हवा होती है ना अंदर, ठीक है, वो हवा नहीं होती, वो उसमें वहाँ उस पैकेट के अंदर, चिप्स के पैकेट के अंदर या फिर कुरकुरे के पैकेट के अंदर भरा होते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और वो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है, मान लो
किसी कुरकुरे कंपनी ने कुरकुरे बनाए, डिपेंड, मान लो 1 महीने पहले कुरकुरे बनाए और फिर वो आपके शहर पानीपत में आए, पानीपत से फिर वो आपकी दुकान पे आए, तो ऐसे ऐसे करके 2-3 महीने लग जाते हैं, डिपेंड, वो माल आपकी दुकान तक आने में या आपके हाथों तक आने में, डिपेंड। मान लो 20 दिन हो गए, मान लो दुकान पे माल आ गया, कुरकुरे आ गए, डिपेंड, और 10 दिन के बाद आप लेने गए, डिपेंड, तो लगभग महीना हो गया ना। तो महीने के बाद भी वो कुरकुरे उस पैकेट के अंदर ख़राब ना हो, तो उसके लिए ये नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है, जिसको लोग कहते हैं कि भाई कुरकुरे तो बहुत ही कम है, इसमें तो हवा ही हवा भरी है, तो हवा नहीं होती, वो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी होती है उसके अंदर। समझ गए होगे, ठीक है, ताकि जो अंदर कुरकुरे हैं या चिप्स है कुछ भी हो, ठीक है, तो वो जल्दी ख़राब ना हो, नमी ना पकड़े, ठीक है। तो उसी के लिए हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया इस नाइट्रोजन गैस पर, ठीक है, खाद्य पदार्थ वगैरह पर। समझ गए होगे, ये सिंपल वे में समझा दिया है। बाकी ये सब मैंने जब साइंस कराई थी वहाँ सब डिटेल में बताया था। आगे चलिए, भारत में मुख्य, ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे? तो उस टाइम मुख्य चुनाव आयुक्त थे के वी सुंदरम, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछने कर रहा है कि जब हरियाणा राज्य बना था ना 1966 में, तो उस टाइम जो भी प्रथम मुख्यमंत्री बने होंगे, तो उस टाइम केंद्रीय में जिसकी सरकार होगी, सेंट्रल में जिसकी सरकार होगी, तो सेंट्रल में किसी भी सरकार हो, बट यहाँ पूछा उस टाइम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो वो थे के.वी. सुंदरम, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इनको सही क्रम में लगा दीजिए। तो पहले थे बने थे बंसीलाल, फिर बी.डी. गुप्ता, फिर देवीलाल और फिर भजन लाल, यानी कि 1 2 3 4, ये ऑलरेडी सही सुमेलित लगे हुए हैं। आगे देखिए, 412 नंबर क्या कहता है? प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय डैश लिखते थे, जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित होते थे, तो ये दुबे जी के पत्र लिखते थे, ठीक है। दुबे जी के पत्र लिखते थे, जो कि मासिक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाए कि दुबे जी के पत्र कैसे थे, तो ये थे मासिक, ठीक है, यानी कि महीने में एक बार आते थे, और साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में एक बार, यानी कि वीक में एक बार, और ये थे मासिक पत्रिका, ठीक है, यानी कि मंथली में आती थी इनकी पत्रिका, ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलिए, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में शराब की खपत के लिए डैश के द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, या फिर हरियाणा में शराब बेचने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है, तो ये पंजाब आबकारी अधिनियम 1914, ठीक है। हरियाणा में अगर शराब बेचनी तो उसका लाइसेंस मिलता है पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के तहत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता फतेहाबाद की खुदाई की, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद की खुदाई में मिला है, ठीक है, तो ये बनवाली मिला है, ठीक है। ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। और मैं एक बात और बता दूँ, ठीक है, साथ साथ जो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है ना, ठीक है, तो आप उसे भी देखते रहिए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री भी पूछी जानी है, ठीक है। A1 क्वालिटी का डाटा एकदम डीप में प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, HCS वगैरह लेवल का, ठीक है, तो आप देखते रहिए, मज़ा आ जाएगा देख के, ठीक है। आगे चलिए, 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देखिए, ठीक है, फरीदाबाद। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, पेयजल और स्वच्छता, ठीक है, पेयजल और स्वच्छता के लिए केंद्रीय मंत्री हाल में हरियाणा के दौरे पर आए थे, ठीक है। तो हरियाणा के दौरे पर कौन से केंद्रीय मंत्री आए थे? तो उस टाइम आए थे नरेंद्र सिंह तोमर, बट अब ये चेंज होंगे, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मोदी सरकार के मंत्री थे, जल मंत्री, तो उनका नाम था नरेंद्र सिंह तोमर, और वो हरियाणा के दौरे पर आए हुए थे, ठीक है, अभी घूमने। बट हाल फिलहाल में ये चेंज हो गए हैं, तो अब उनका नाम याद रख लेना, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं, जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, अब ये चेंज हो गए हैं, नरेंद्र सिंह चेंज हो गए हैं, ठीक है, याद रखना। हरियाणा के सभी, ठीक है, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियाँ हैं सिवाय एक के, ठीक है, तो ये कोटला नदी हरियाणा की नहीं है, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। इंदौरी अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, घग्गर पढ़ के आए हैं, और दोहान, ठीक है, ये दोहान वगैरह सब हरियाणा की है, लेकिन ये कोटला नदी कहाँ की है? तो ये है HP यानी कि हिमाचल प्रदेश की। आगे चलिए, प्रभाकर वर्धन है, हाँ, ठीक है, प्रभाकर वर्धन वंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी, ठीक है, कई बार बता दिया है। हरियाणा में जो शीतला माता मंदिर है ये गुड़गांव में है, ठीक है, और ये राजस्थानी शैली पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 420 नंबर क्या कहता है? हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात में पहली बार डैश में 900 का आंकड़ा छुआ था, ठीक है, सिंपल वे में समझिए। मतलब ये पूछ रहा है कि जन्म के समय लिंग अनुपात सबसे पहली बार कब अधिक हुआ था? तो 2016 में ज़्यादा हुआ था, ठीक है, सबसे कम है हरियाणा का ही। आगे देखिए,
राज्य में शिक्षकों की भर्तियों के लिए महिलाओं को जो सीटें आरक्षित हैं तो ये 33% रिजर्व है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है, तो ये गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, ये सारी कमिश्नरी हैं। ऑप्शन नंबर डी। कालका उपमंडल, तो ये पंचकुला कमिश्नर ठीक है। कालका उपमंडल हरियाणा का जिला, तो ये पंचकुला के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा जिला साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, तो साउथ में पड़ता है ये रेवाड़ी। आगे चलिए। गुहाना नगर का प्राचीन नाम था, तो ये था गभव भवाना। ठीक है, गभव भवाना गुहाना का प्राचीन नाम था। आगे देखिए, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 सितंबर 1987। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अम्बाला जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 1574 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए। तोसाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता का था, तो ये था विष्णु का। नेक्स्ट देखिए। भारत के लिए मुक्केबाजी में प्रथम ओलंपिक पदक हासिल किया था, ये विजेंद्र सिंह ने। ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सा गलत यानी कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, जल महल ये नारनौल में है, नवग्रह ठीक है तो ये कैथल में है, लेकिन ज्योतिश्वर है ये अम्बाला में नहीं है, एक पड़ता है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो यही गलत है। ठीक है, आगे देखिए। गलत ढूंढना था ना, तो यहाँ डी गलत है। आगे देखिए। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ को सराफाबाद कहते थे। ठीक है, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ का नाम था सराफाबाद। अगर ये पूछ ले सराफा बाजार कहाँ है, ठीक है, अगर ये पूछ ले सराफा बाजार कहाँ लगता है, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा J&K। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लगता है सराफा बाजार। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बाला ज़िले की जनसंख्या कितनी थी, तो ये 11 लाख। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। छोटे बच्चे के मुंडन। ठीक है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके बाल बूल उतरवाते हैं ना, तो उसको कहते हैं मुंडन। ठीक है ना, छोटे बच्चे के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला, तो ये श्याम जी का मेला लगता है। आगे देखिए। 34 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये तीज नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, मार्कंडेश्वर मंदिर स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए। किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाई जाती है, तो ये झूमर में। यमुना जिले। ठीक है, यमुना जिले का क्षेत्रफल है ये 1768 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ गए होंगे यमुना जिले का क्षेत्रफल। आगे देखिए। हरियाणा में सांगों की शुरुआत कब हुई थी, तो ये सांगों की शुरुआत हुई थी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मुझे लगाना हो तो मैं बी पे लगाऊंगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, सही है, 1715 में ही हुई थी। आगे चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल के जिले की जनसंख्या ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर थी। ठीक है, 15 लाख जनसंख्या थी। आगे देखिए। हरियाणा के उत्तरी मैदानों का समुद्र तल से ऊंचाई बतानी है, तो ये 700 से 900 फीट। ठीक है, समुद्री तल ऊंचाई होती है। कारगिल विजय ऑपरेशन। ठीक है, ये एक आधा स्टैटिक का क्वेश्चन कहाँ से आ गया बीच में। ठीक है, कारगिल विजय ऑपरेशन में कितने जवान शहीद हुए थे, तो ये 80 से अधिक जवान शहीद हुए थे। आगे चलिए। समाचार। ठीक है, समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध कहाँ से है, तो ये सोनीपत से थे मीमांसा मलिक। आगे देखिए। प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पानीपत जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलिए। शिक्षा बोर्ड। ठीक है, शिक्षा बोर्ड द्वारा +2 ठीक है, शिक्षा बोर्ड द्वारा +2 की परीक्षा कब से आयोजित की गई थी, तो ये 1987 से। अगर ये पूछ ले जो भिवानी में बोर्ड है शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी भिवानी। और बता दूँ इस 1969 में क्या क्या हुआ था। ठीक है, 1969 में जो भिवानी में शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की स्थापना हुई थी, और इसे इसरो का मुख्यालय है कहाँ पर, तो यह बेंगलुरु में। ठीक है, और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये कई बार पूछा है बैंक वाला। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट बोल के उसे ध्यान से सुनना। ठीक है, और क्या हुआ था 1969 में, और 66 से लेकर 1969 तक योजना विकास का काल चल रहा था। ठीक है, कई बार पूछ लेता है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को अवकाश पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ठीक है, कौन से काल को अवकाश पंचवर्षीय योजना का काल कहा जाता है, तो 66 से 69। ठीक है, याद रखेंगे ये योजना अवकाश काल कहा जाता है। ठीक है, रणदीप हुड्डा, तो ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए। नारनौल क्षेत्र 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ये राजस्थान से जो घिरा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित
अनुसूचित जाति के वर्ग से संबंधित है तो ये है शाहबाद। आगे देखिए, जो हरियाणा के प्रथम क्या कहते हैं, हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर भारती, जो हरियाणा राज्य के प्रथम, देखिए मैं क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ। ठीक, श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल लगभग 10 महीने था। ठीक, यानी कि 10 महीने ये अपनी पोस्ट पर रहे थे। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में सैनिकों का घर कहा जाता है? तो हरियाणा का ऐसा जिला है झज्जर। ठीक, इसको कहा जाता है सैनिकों का घर। आगे देखिए, ऐतिहासिक स्थल मीता स्थल। ठीक, तो ये भिवानी में पड़ना, इतना याद रखना। ठीक, कई बार ये डायरेक्ट पूछ ले कि मीता स्थल कहाँ है, तो ये भिवानी में पड़ता है। और ये मीता स्थल की खुदाई वगैरह कब हुई थी? तो ये 1967 में। ठीक, जेसी आयोग में कितने सदस्य थे? तो ये 3 सदस्य थे। आगे चलिए, जिनका कौन सा स्थान है जहाँ पर दुर्योधन का वध हुआ था? तो ये हुआ था टुंडू स्थल पर। ठीक, आगे देखिए 54 नंबर क्या कहता है? राज्य में हरियाणा समुदायिकी नामक परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 98-99 में। ठीक, आगे देखिए, प्रदेश में किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? फरीदाबाद और हिसार में। ठीक, आगे देखिए, बजट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही, ठीक है, भले ही 2021-22 का बजट आ चुका हो, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आज भी इम्पोर्टेंट बना हुआ है, किस लिए? तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगेगा। ठीक है, बजट 2016-17 में किन 2 नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात कही गई थी? तो ये झज्जर को रोहतक से मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कही गई थी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बना हुआ है आज भी। भजन लाल किस वर्ष में केंद्रीय मंत्री बने थे? तो ये 1986। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा खादी ग्रामोदय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य कर्मचारी यानी कि जो जिसकी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, HSC का, उसकी स्थापना कब हुई थी? HSC की। ठीक है, HSC की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। और इसके अध्यक्ष वगैरह कौन है? तो भोपाल सिंह खत्री का नाम याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए, रोहतक के अष्टल। ठीक है, रोहतक के अष्टल बोहर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये 8वीं सदी में। सांग साहित्य। ठीक है, सांग साहित्य का स्वर्णकाल किस समय को माना जाता है? ये 1930 और 37 के बीच में सांग का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आदि हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये मोहम्मद। ठीक है, आदि हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध था ये शाह मोहम्मद। ठीक है, आगे चलिए, देवी रूपक योजना कब स्टार्ट हुई थी? 25 दिसंबर 2002 को। पंचायती चुनाव में शिक्षा की योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य है इंडिया का। ठीक है, आगे चलिए, माटी का मूल उपन्यास, तो ये कृष्ण मदहोश का है। आगे देखिए, प्रसिद्ध जैन साहित्यकार भगवती दास किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये अम्बाड़ा के हैं भगवती दास। नेक्स्ट चलिए, ज्ञानोदय का प्रकाशन किसने स्टार्ट किया था? तो ये ब्रह्मानंद ने। लाडली योजना कब से चल रही है? तो ये 15 अगस्त 2005 से चल रही है। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खेल कौन सा है? तो ये कुश्ती और कबड्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है? माता। ठीक है, माता सम लोठा देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये मोरनी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख सामरिक महत्व दर्शाता है? तो ये हाँसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 72 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन फरीदाबाद में फैक्ट्रियाँ हैं? ठीक है, फरीदाबाद में ट्रैक्टर बनता है, फ्रिज बनते हैं, रबर टायर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये सभी फैक्ट्रियाँ हैं फरीदाबाद। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? तो प्रमुख कवि थे वो चंद्र बरदाई। ठीक है, ये कई बार बता दिया मैंने, चंद्र बरदाई। ठीक है, और एक इनकी पुस्तक जो कि UPPSL में हज़ारों बार पूछी गई है, पृथ्वीराज रासो। याद रखना, पृथ्वीराज रासो। लेकिन अगर ये हिंदी में भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, जो पृथ्वीराज रासो है किसने लिखी है? तो ये चंद्र बरदाई ने लिखी है। और ये पूछ लिया अगर किसके कौन से काल में लिखी है, तो वो है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल याद रखना, आदिकाल में न रचना हुई थी किसकी? पृथ्वीराज रासो की, जो कि चंद्र बरदाई ने लिखी थी। ये कई बार हिंदी में भी पूछ लेता है। आगे देखिए, राज्य। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि HCS की बात हो रही है। जो HCS का जो सदस्य होता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के चरखी दादरी में स्थित सीमेंट फैक्ट्री को भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार में कब ले लिया था? तो ये 23 जून 1981। ठीक है, आगे चलिए, क्या कहता है? 1886 में हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ शुरू हुई थी? तो ये हुई थी अम्बाड़ा में। दूसरी पूछ ले
तो ये हुई थी हिसार में फ्रेंड्स। और हिसार में किसकी सहायता से हुई थी? तो ये हुई थी 1887 में लाला लाजपत राय की सहायता से फ्रेंड्स। और यहाँ पर पूछिए कांग्रेस की पहली शाखा, तो ये अम्बाड़ा में हुई थी 86 में फ्रेंड्स, 86 में। और फिर 87 में हुई थी हिसार में, किसने करवाई थी? लाला लाजपत राय ने फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हसन खान मेवाती किस युद्ध में मारे गए फ्रेंड्स? ये क्या बोल दिया मैंने? हसन खान मेवाती किस युद्ध में बाबर से हारे फ्रेंड्स? तो हारे नहीं थे, ये हारे थे खानवा के युद्ध में। हारने के बाद ये मारे भी गए थे फ्रेंड्स। आगे चलिए। प्रसिद्ध लेखक बिशंबर दास, क्या बोल रहा हूँ, प्रसिद्ध लेखक बिशंबर नाथ कौशिक हरियाणा के किस स्थान पर पैदा हुए थे? तो ये अम्बाड़ा में पैदा हुए थे फ्रेंड्स। आगे चलिए। टेक्सटाइल मिल व जिंदल पाइप फैक्ट्री किस जिले में है? तो ये हिसार। आगे देखिए। किसकी खेती के लिए नियतोमुखी इकाइयाँ हरियाणा में लगाई जा रही हैं? तो ये है खुम्बी की खेती फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है कि यहाँ थे ना हम, किस खेती की निर्यातोन्मुखी इकाई हरियाणा सरकार लगाने जा रही है? तो ये खुम्बी की खेती। अगर ये पूछ ले खुम्बी की फसल कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, तो ये होती है सोनीपत फ्रेंड्स। सोनीपत का नाम याद रखेंगे। गरीब कन्याओं के हितार्थ फ्रेंड्स, गरीब कन्याओं के हितार्थ हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो ये है इंदिरा शैली योजना फ्रेंड्स, गरीब कन्याओं के लिए। आगे देखिए। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो ये कुबेर तीर्थ से फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये चैतन्य महाप्रभु है ना, इसके ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ फ्रेंड्स, और ये सब दिया भी है। अगर ये पूछ ले ये चैतन्य महाप्रभु थे कहाँ से फ्रेंड्स, तो ये आंसर हो जाएगा WB, यानी कि वेस्ट बंगाल, यानी कि कलकत्ता से। चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, बाकी आप डिटेल में वहाँ जाके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आगे चलिए। सुल्तानपुर बर्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भारत के हरियाणा ज़िले में, और हरियाणा में भी कहाँ? तो गुरुग्राम फ्रेंड्स, जो कि ऊपर पढ़ के आए हैं। आगे देखिए। प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर देख सकते हो आप। गीता फ्रेंड्स, गीता के सभी 18 अध्याय किस मंदिर की दीवारों पर छपे हैं? तो ये बिरला मंदिर फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए। किसकी मजार के प्रांगण फ्रेंड्स, किसकी मजार के प्रांगण के एक पत्थर पर हुमायूं के अभिलेख मिले हैं? तो ये मीर शाह फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नागौरी गेट फ्रेंड, नागौरी गेट हिसार के दक्षिण में किस सूफी संत की मजार है? तो ये शेख जुनैद गेट फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। किस पवित्र जल सरोवर में 18, क्या बोल रहा हूँ, किस पवित्र जल में 68 तीर्थों की क्रांति और शक्ति समाहित है? तो ये है हटकेश्वर तीर्थ फ्रेंड्स। आगे देखिए। उर्दू के द्वितीपायन फ्रेंड, उर्दू के द्वितीपायन रत्न मलोन, सिंपल वे में समझिए फ्रेंड। ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो अल्ताफ़ हुसैन साली थे फ्रेंड, अल्ताफ़ हुसैन आली थे, तो इनका जन्म पानीपत में हुआ था फ्रेंड। ये सब रामायण वगैरह लिखी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से पढ़िए, अल्ताफ़ हुसैन आली का जन्म पानीपत में हुआ था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड। नीले कपड़े पर पीले कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता? तो ये कहलाता लेह फ्रेंड्स। यहाँ पर कालानुक्रम में सजाना है फ्रेंड। कालानुक्रम में के अनुसार हरियाणा के पहले संत कौन थे? तो ये थे संत लाला दास। आगे चलिए। प्रदेश में किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा नामक राजपूत ने की थी? तो अम्बा नामक राजपूत था, तो उसने बताया था अम्बाड़ा फ्रेंड्स। ठाकुर अनूप संबंधित है, तो ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन वगैरह करते हैं फ्रेंड्स। भजन लाल किस वर्ष पहले विधायक बने थे? तो ये 1968 में। अदिति मंदिर, तो ये कई बार बता दिया, ये है करनाल में फ्रेंड्स, करनाल डिस्ट्रिक्ट में है ये देखिए फ्रेंड। करनाल डिस्ट्रिक्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। आगे चलते हैं। हरियाणा को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया? तो ये बताया गया भगवत गीता में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। मौजूदा संरचना को संरक्षण हेतु मंगल नगर विकास योजना क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी खट्टर सरकार। आगे देखिए। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के गुरु के समीप किसकी प्रस्तुति करते हैं? तो ये मान सिंह फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए। हरियाणा में गाँवों के अमावस छुट्टी का संबंध किससे है? तो ये बैलों की छुट्टी से फ्रेंड्स।
मतलब जो अमावस्या वगैरह होती है डिपेंड, तो उसमें मतलब खेती बाड़ी का कोई काम नहीं होगा, और खेती बाड़ी का काम नहीं होगा तो फिर बैलों की छुट्टी कही जाती है डिपेंड, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ हुआ था 7 मार्च 2017। नेक्स्ट देखिए, पिपलदास ऋषि से संबंधित तीर्थ कौन सा है, तो ये महेंद्रगढ़ में है डिपेंड। पिपलदास ऋषि से संबंधित बाहोत डिपेंड, बागोत तीर्थ है, तो ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है बागोत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है डिपेंड, तो ये है तुलसीदास शर्मा। ये कोई सांगी नहीं थे, बाजे भगत सांगी थे, मांगीराम सांगी थे, और लक्ष्मीचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन अति प्राचीन मंदिर नहीं है डिपेंड, तो ये पंचकुला डिपेंड। क्या बोल दिया मैंने, अति प्राचीन नगर नहीं है डिपेंड, नगर, तो ये पंचकुला कोई प्राचीन नगर नहीं है डिपेंड। आगे चलिए, कोहिनूर डिपेंड, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट देखिए, किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल में ही सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये बताइए हैचरी कहाँ पर है, तो ये आई थिंक गुरुग्राम झज्जर डिपेंड, तो ये झज्जर में हैचरी सजावटी मछली का शुभारंभ हुआ है। आगे देखिए, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गांव के सम्मानित वृद्ध को डिपेंड, यानी कि गांव का जो सम्मानित वृद्ध महिला या पुरुष हो तो उसे दिया जाता है पंचायती रुपया डिपेंड। आगे चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की स्टार्ट की थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से डिपेंड, समझ गए होंगे। आगे देखिए, 9वां नंबर क्या कहता है, हरियाणा सरकार ने वेतन विसंगतियों और अंतरों को खत्म करने के लिए वेतन विसंगति आयोग का गठन किया है, तो ये उसके अध्यक्ष वगैरह पूछा है, तो ये है जी माधवन डिपेंड। हॉकी खिलाड़ी है ममता खरब, तो ये रोहतक से आती हैं डिपेंड, सिंपल वे में समझिए। आगे चलते हैं, राज्य के लिए ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी प्रणाली डैश के द्वारा विकसित की गई, तो ये NIC डिपेंड, NIC एक पोर्टल है हरियाणा सरकार का। आगे चलते हैं, बापोली जो ये पानीपत में पड़ता है बापोली। आगे देखिए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, तो ये कुंडली में पड़ता है। आगे देखिए, 40 हाफिज का मकबरा, तो ये हिसार में है। माटी का मोल डिपेंड, तो माटी का मोल के लेखक हैं, तो ये जैन नारायण कौशिक। आगे देखिए, नरदंश नामक उपन्यास राकेश भट्ट का है डिपेंड। आगे चलिए, तो ये बता दिया है ना। अब यहाँ पर पूछा जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने आयोजित की थी। यहाँ देखिए, आला साहित्य की कौन सी विधा है डिपेंड, तो ये देखिए, तो ये है लोकवीर गाथा हरियाणा डिपेंड। आगे देखिए, छुड़ानी धाम डिपेंड किस महापुरुष से संबंधित है, ये गरीबदास से। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, हरियाणा में यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है, तो ये जय शंकर प्रसाद डिपेंड। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान हेतु दिया जाता है, तो साहित्य में डिपेंड। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 का अवार्ड मिला था, तो ये करनाल डिपेंड। जो 2017 का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें करनाल नंबर 1 पे था। ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा है, नरेंद्र मोदी ने पहल डिपेंड स्किल इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट किया था, तो 21 नवंबर 2014 को। ये 2-4 क्वेश्चन ऊट पटांग से भी पता नहीं कहाँ से आ गए डिपेंड। आगे चलिए, प्रसिद्ध फाल्गु मेला किस स्थान पर लगता है, तो ये फरल कैथल में लगता है। आगे देखिए, गोला फेंक डिपेंड, गोला फेंक में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है, तो ये इंद्रजीत गोला फेंकते हैं डिपेंड। आगे चलिए, पंडित रामकिशन व्यास किस क्षेत्र से संबंधित है, हरियाणवी सांगी हैं डिपेंड। आगे चलिए, अमेरिका आधारित एक बड़ी तकनीक कंपनी जिसने हरियाणा में अपनी वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है, वैसे ही उसकी प्रयोगशाला अमेरिका में भी है डिपेंड। मतलब हरियाणा में अमेरिका की तर्ज पर एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो हरियाणा में भी होगी, और एक प्रयोगशाला उनकी अमेरिका में है डिपेंड्स। ये अमेरिका वालों की अमेरिका में, और अमेरिका की नकल पे यहाँ पर लगाई गई है। भीमा देवी मंदिर ये पिंजौर में है। आगे देखिए, हरियाणा में फ्यूडल यानी कि जमींदारी लीग की बात हो रही है डिपेंड्स। लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये पंडित नेगी राम शर्मा ने की थी, ऑप्शन नंबर बी।
एक सेकेंड फ्रेंड्स, पंडित नेगी राम शर्मा बता दिया तो उसके लिए सॉरी। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, सर छोटू राम ने की थी, यानी कि जमींदारी लीग की स्थापना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूडलिज्म। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। सैंड पाइपर नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो ये रेवाड़ी में। आगे चलिए। सोनू निगम, ठीक है, तो ये फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीनबंधु हरियाणा ग्राम योजना से डैश राज्य द्वारा स्थापित की गई है? तो ये नाबार्ड द्वारा। ठीक है, नाबार्ड द्वारा योजना चल रही है, कौन सी? दीनबंधु, ठीक है, हरियाणा ग्रामीण या फिर ग्राम उदय योजना, तो ये नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही है। आगे देखिए, राज्य सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, ये सिंपल वे में समझिए। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो हरियाणा में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ना, जो भी कोई क्लर्क लगाया, कोई कुछ भी लगाया, ठीक है, पुलिस वाले हैं, तो इन सबको बायोमेट्रिक्स, यानी कि पहले इनकी अटेंडेंस लगती थी किसी पेज वगैरह पे या फिर रजिस्टर पे लगाते थे इनकी हाज़िरी, लेकिन अब इनकी जो हाज़िरी है ये ऑनलाइन लगती है, बायोमेट्रिक्स। ठीक है, ये अपने जाके अंगूठा लगा देते हैं। तो हरियाणा ऐसा ऑनलाइन बायोमेट्रिक्स आधारित करने वाला राज्य, पहला राज्य है, और वो है हरियाणा। ठीक है, सिंपल वे में समझिए। आपने देखा हो जो हरियाणा कर्मचारी वगैरह हैं, ठीक है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको उनकी हाज़िरी अब एक ऐसा पोर्टल बनाया है, बायोमेट्रिक्स पोर्टल, यानी कि वहाँ जाके अंगूठा लगाते ही उनकी हाज़िरी सबमिट हो जाएगी सुबह। ठीक है, सुबह लगाते हैं जाते टाइम कि हम आ गए हैं, और शाम को जाते टाइम लगाए हैं कि अब हमारी छुट्टी होगी। ठीक है, तो ऑनलाइन बायोमेट्रिक्स से अटेंडेंस लगाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, हरियाणा में हल्दी सबसे ज़्यादा होती है अम्बाड़ा और यमुनानगर में। हरियाणा में किस जिले में IBM का मुख्यालय है? तो ये गुरुग्राम में। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग की जो स्कूल और अकेडमी है? तो ये वीरेंद्र सहवाग आते थे झज्जर से। नेक्स्ट देखिए, क्या कहते हैं, हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेगी राम का जन्म? तो ये बता दिया, 4 सितंबर 1887 को हुआ था। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक विद्रोह में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये सतनामी विद्रोह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अनीता कुंडू कौन है? ठीक है, तो अनीता कुंडू एक पर्वतारोही है, यानी कि ये माउंटेनियर है। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो ये हो जाएगा गुरुग्राम। ये देखिए। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, बजट। तो ये बता दिया ना, बजट 2015-16 में मेट्रो चलाने की योजना थी, यानी कि झज्जर और रोहतक के बीच में। नेक्स्ट देखिए, उर्दू के, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। यहाँ पूछा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म पानीपत में हुआ था। ठीक है, ये ऊपर हम देख चुके हैं। अब बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ हो सकती है, आप उसे अवॉइड करना। आगे चलिए, हरियाणवी भाषा किस भाषा की वर्तनी में लिखा जाता है? ये देवनागरी। ठीक है, लंदन ओलंपिक में जो पहलवान थे योगेश्वर दत्त, तो इन्होंने जीता था कांस्य पदक। ठीक है, आगे देखिए, NBAGR, ठीक है, यानी कि नवागर की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1984 में। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2016 में किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो ये थे SL वजीफ़ादार। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, SL वजीफ़दार। ठीक है, तो ये हरियाणा जो 2016 में जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, यानी कि जज थे, तो उनका नाम था न्यायमूर्ति SL वजीफ़दार। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी ऐड कर रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, जो पाकिस्तान के पहले मंत्री थे ना, लियाकत अली, तो उनका संबंध था हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ये लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। राजपूत शैली चित्रकला किस विषय से है? तो ये रामायण महाभारत और भगवान कृष्ण के जीवन पे। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। मई 2015 में अपनी खेल नीति में हरियाणा राज्य ने किस खेल को संबंधित किया है? ठीक है, तो ये डेफेलिप्स। ठीक है, डेफेलिप्स खेल को भी हरियाणा राज्य नीति के तहत जगह मिल गई थी इसको। ठीक है, और ये हरियाणा राज्य ने जो अपनी खेल नीति कब आरंभ की थी? तो 2015 में। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन ये पुट किया है। देखिए, मई 2015 में अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य ने शामिल किया है? तो ये है डेफेलिप्स। ठीक है, आगे चलिए, पता नहीं कौन सा खेल है ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का जिला क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा है? तो पंचकुला सबसे छोटा है। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा क्या बोल रहा हूँ, अरावली पर्वत
माला हरियाणा के किस भाग में है? तो अभी बताया था ना, दक्षिणी में। ठीक है ना। आगे चलिए, तपेदिक यानी कि टीबी की बात हो रही है। टीबी मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये अमिताभ बच्चन है, यानी कि ये भी। आगे चलते हैं, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, तो ये हिसार में पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी समूह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज कहाँ पर है? तो ये भिवानी में है। नेक्स्ट देखिए, नेकीराम शर्मा का जन्म, तो ये रोहतक में हुआ था। ठीक है, कई बार बता दिया है। भाखड़ा डैम के नज़दीक हरियाणा में, ठीक है ना, भाखड़ा नहर किस नगर के नज़दीक हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये टोहाना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो यमुनानगर में लाल मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए, भारत में अमेजन द्वारा संचालित एक सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये सोनीपत में लगाया गया है। फ्रेंड्स आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक शब्द उल्लेखित है? तो ये है नकुल दिग्विजय की रचना है। फ्रेंड्स आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं? तो ये है मिथा स्थल। फ्रेंड्स, और इस समुद्रगुप्त के ऊपर मैं लगभग 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ अगर ये पूछ लूँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? सबसे हज़ारों बार तो क्वेश्चन ये बना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। अगर डीप में थोड़ा क्वेश्चन बन जाए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो उसका आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ। ठीक है, B.A. स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त का अभिलेख वगैरह कहाँ पर मिला है? तो ये इलाहाबाद में मिला है, और उस अभिलेख में मिला है जहांगीर का नाम लिखा हुआ है। डिफेंस, जहांगीर का नाम लिखा हुआ मिला है। ये डीप के बता रहा हूँ, HTS लेवल के। डिफेंस, और ये पूछ ले कि हरिशरण किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्र। डिफेंस, और ये कहे अगर ये पूछ ले कि सिक्कों पर किसको बीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। डिफेंस, याद रखेंगे इतनी डिटेल। बाकी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। आगे देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का स्थायी कैंपस स्थित है, तो ये महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट चलते हैं, किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बल्लभगढ़ का हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अनुशंसा पर हुआ था। तो ये सरदार हुकुम सिंह। आगे चलिए, महाभारत। महाभारत में जो भीम थे या भीष्म थे, तो उनका वास्तविक नाम था देवव्रत। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना गया है? तो ये विष्णुदत्त और देवदत्त राजसंत। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A और B दोनों। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान, तो ये है गुरुग्राम में। आगे चलिए, हरियाणा में शतरंज संघ की स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन है खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। आगे देखिए, मृदवांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है हिसार। आगे देखिए, जाट गजट समाचार पत्र, तो ये छोटू राम का था। उर्दू के मुख्य, ठीक है ना, उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? तो ये गुरुग्राम में बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की नई खेल नीति, तो अभी बताया था ना, नई खेल नीति को कब स्वीकार किया था? 21 अगस्त 2009 को। आगे देखिए, हरियाणा का साहित्य निम्न में से किस भाषा में दिया जाता है? सिवाय एक। ठीक है, तो हिंदी में दिया जाता है, ब्रिज में दिया जाता है, उर्दू में दिया जाता है, लेकिन पाली भाषा से कोई लेना देना नहीं है हरियाणा का। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, किस भारतीय मुक्केबाज ने रियो ओलंपिक 2000 में शीश फाइट में कांस्य पदक जीता? तो ये साक्षी मलिक। ठीक है, आगे चलिए, गणगौर का त्यौहार किस माह मनाया जाता है? ये मार्च अप्रैल में। आगे देखिए, सोनू निगम का संबंध है हरियाणा के फरीदाबाद से। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल, तो ये है होडल में, और ये होडल पड़ता है पलवल में। आगे चलिए, हरियाणा सरकार की नई खेल नीति, तो ये नई खेल नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2010 में। ठीक है, अगर ये पूछ ले अपनाई कब गई थी, तो अभी बताया ना 21 अगस्त। ठीक है, 21 अगस्त को इन्होंने अपनाया था 2009 को, और लागू हुई थी सन 2010 में। ठीक है, समझ गए हो गए। आगे चलते हैं, HAREDA का पूरा नाम क्या है? तो ये हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये अभी पढ़ के आए ना, शिकारगढ़ पार्क। ठीक है, आगे चलिए,
अगला देखिए, हरियाणा में उद्देश्य माता पिता, ठीक है। हरियाणा में उद्देश्य माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा से वह पहली महिला कौन थी जिसने 2017 और 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से पर्वत एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो ये थी अनीता कुंडू, ठीक है। इन्होंने 2017 में चीन की तरफ से चढ़ाई की थी और 2013 में नेपाल की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो ये थी अनीता कुंडू। नेक्स्ट चलिए, मुरारी लाल शर्मा नीरसद डैश के लिए अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बताइए। तो ये जगह बच्चे और युवा, ठीक है। बच्चे और युवा के लेखक कौन है, मुरारी, ठीक है। मुरारी लाल शर्मा है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, राज्य विधानसभा के अगले वित्त वर्ष के लिए बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है। एक आधा स्टैटिक का भी क्वेश्चन आ गया बीच में। तो देखिए, डैश ने जसरंगी के उपन्यास के रूप का निर्माण किया था, जहाँ पर पुरुष और महिला गायक एक ही समय अलग अलग राग प्रयोग करते थे, तो ये प्रयोग किया था पंडित जसराज ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अगर ये पूछ ले ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो हिसार में इनका जन्म हुआ था। कौन से घराने से थे, तो ये मेवाती घराने से थे और इनको बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं, लेकिन इनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मान है, तो ये 2014 में जाकर रहने लगे थे यूएसए में, ठीक है। तो यूएसए की जो नासा एजेंसी है ना, जो वहाँ के वैज्ञानिक वगैरह हैं, तो उन्होंने अंतरिक्ष में जो उन्होंने एक ग्रह वगैरह है, तो उस ग्रह का नाम वैज्ञानिकों ने, यानी कि नासा के वैज्ञानिकों ने पंडित जसराज के नाम पर रखा है, ठीक है। सब समझ गए होंगे कितनी बड़ी हस्ती थे ये, ठीक है। यानी कि नासा के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, जो उनका एक ग्रह है, तो उस ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा है, ठीक है। समझ गए होंगे, ये बात शायद आपने पहली बार सुनी हो। आगे चलिए, पांडु पिंडारा हरियाणा का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, ठीक है। तो ये जींद में पड़ता है पांडु पिंडारा, सिंपल वे में समझिए। चांद की राम, ठीक है, तो ये खिलाड़ी थे। आगे चलिए, आगे देखिए, न केवल जनसंख्या में वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए बल्कि पुरुष और महिला अनुपात सुधारने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना का आरंभ किया गया है, तो ये देवी रूपक योजना। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना स्थापित की है, तो ये इजराइल की सहायता से हुई है, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने हाल में ही किस के लिए पेंशन की स्थापना की है, तो पत्रकारी पेंशन भी मिलेगी। अब देखिए कि ज़िले में गुलाम शासक रजिया के मकबरा है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कैथल में इनका मकबरा है। आगे देखिए, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति निम्न में से किस स्थान पर पाई गई है, तो दोहान, ठीक है। ये पूछा है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं पाई गई है, ठीक है। तो ये दोहान में नहीं पाई गई है, ठीक है। इस नहीं वर्ड पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। आगे चलते हैं, हाल में ही रोड सेफ्टी और फिटनेस के लिए हरियाणा के सभी 22 जिलों में 6 मई से कौन सा अभियान शुरू हुआ है, तो ये राहगिरी अभियान, ठीक है। कुछ करंट अफेयर भी ऐड है इसमें। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की है, तो ये मंगल नगर विकास योजना। नेक्स्ट देखिए, हरियाणवी रामायण की रचना की थी, ठीक है, यानी कि इनके लेखक पूछ रहे हैं, तो ये खुदा बख्श अहमद ने की थी। आगे चलते हैं, हरियाणा राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों अथवा बहादुर शहीदों जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और उनकी विधवाओं के लिए पेंशन में बढ़ोतरी 23 सितंबर 2015 को उनकी पेंशन में बढ़ोतरी 23 सितंबर 2015 को की है। पेंशन मतलब 1500 रुपये हो गए, ठीक है। अजीब ही है सरकार, देख लो, प्रथम युद्ध, ठीक है। यहाँ पर प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसी को पता है, ठीक है। प्रथम युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ था तो ये 1914 में हुआ था, ठीक है। अब उसकी का विधवा अभी तक जिंदा होगी। 1914 में मान लो कोई सैनिक था तो वो मर गया पर युद्ध में लड़ते लड़ते, ठीक है, तो उसकी विधवा अब क्या जिंदा होगी, ठीक है। अजीब ही हरियाणा सरकार है, ठीक है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 से चला था, ठीक है। यानी कि इतने दिनों बाद इनकी विधवाओं की याद आई है, ठीक है। जो शहीद हुए थे, मतलब जो जवान मरे थे, तो उनकी विधवाओं के लिए अब याद आई है। मतलब 1939 में मान लो कोई मर गया है, ठीक है, 1945 तक ये युद्ध चला था और इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद हरियाणा सरकार को उनकी याद आई है, ठीक है। और याद में भी कितनी पेंसिल दी है, ठीक है, 1500 रुपये, जो कि आजकल कुछ नहीं होता है 1500 रुपये में, ठीक है। आगे देख लीजिए, ठीक है, बट क्या करे सरकार है, ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है तो इसलिए मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज संस्थान, ठीक है। पंचायती राज संस्थान के लिए न्यूनतम
शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा में हरियाणा पंचायती राज संशोधन 2015 पारित किया गया था। तो ये 10 सितंबर 2015 को पारित किया गया था। सेकंड लास्ट देखिए आज का ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिले में कॉपर मिलता है? तो कॉपर मिलता है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, पिंडी क्या है? तो ये फुट स्टूल क्रॉफ्ट है। ठीक है, पिंडी क्या है? तो ये फुट स्टूल क्रॉफ्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए 601। शुरुआत में हरियाणा की दूसरी भाषा कौन थी? तो ये तमिल थी। अब दूसरी भाषा पूछ ले कौन है? तो है पंजाबी। ठीक है, पहले पे हिंदी है, दूसरे पंजाबी है, लेकिन जब हरियाणा बना था तो उस टाइम तमिलनाडु के साथ चल रहे थे हम, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास तमिलनाडु था। ठीक है, जो कि बकवास लैंग्वेज है। ठीक है, तमिल बोलते हुए कैसे लगेंगे? ठीक है, बिल्कुल अजीब ही लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, 200 क्वेश्चन करा दिए और प्लस में हरियाणा के उद्यान और नदियाँ वगैरह। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और A1 क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। ठीक है, भारत की जनजाति, विश्व की जनजाति, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री वगैरह सब कुछ करा रखा है डिटेल में। तो हर एक वो वीडियो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। ठीक है, अगर किसी को ट्रिक से वीडियो देखनी है तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू एंड थैंक